जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 3, जिसका नाम है कर्म योग। कर्म तो हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें हम कर्म को किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्म कर्तव्य के लिए होते हैं। तो फिर वे कौन से ऐसे कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक लेके जाते हैं? प्रिय दर्शकों, PR भक्ति साधना चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसके आगे अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हो? श्री कृष्ण ज्ञान को कर्म से अच्छा बताते हैं। तो उस स्थिति में यह प्रश्न उचित लगता है कि फिर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वो अर्जुन श्री कृष्ण से प्राप्त कर ही रहे हैं। तो अपनों की हत्या करने वाले ऐसे युद्ध में श्री कृष्ण उन्हें क्यों भेज रहे हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बातें बताई हैं वे जटिल हैं और गहरी हैं। ऊपर ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि सब ज्ञान की बातें हैं। इन बातों पर चलें तो चलें कैसे? और यही दुविधा अर्जुन की भी है। तो श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार की निष्ठा, 2 प्रकार के विश्वास हैं, जिसमें से एक है सांख्य योग, जिसका संबंध ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका संबंध सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कि कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था और प्रकाष्ठा अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा का ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं सांख्य योग। दूसरा है कर्म, जिसका अर्थ है निष्काम कर्म करके फल में इच्छा न रखना। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कर्म करें ही न और खुद को सन्यासी कहें। ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें। ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है कि हम चाहें या ना चाहें कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रकृति में कुछ भी नहीं रुकता। सांसें चलती हैं, समय चलता है, जीवन का चक्र चलता रहता है, और जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और उसे समझ के उसे किया जाए। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति खाना खाने से मना कर दे लेकिन अंदर ही अंदर खाने के बारे में सोचता रहे, तो यह किस तरह का उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म तो त्याग दिया है, परंतु अगर उनके मन में अभी भी इस दुनिया के लिए इच्छा है तो श्री कृष्ण उन्हें झूठा पाखंडी बताते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके उनसे बिना लगाव लगाए कर्म करता है, वही कर्म योग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। जब इंद्रियां वश में रहती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की बाधा आपको आपका कर्म करने से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो फिर वह स्वादिष्ट खाने की खुशबू ही क्यों ना हो, कोई रूप सी नारी ही क्यों ना हो, आसपास का शोर ही क्यों न हो, हर बाधा आपको आपका कर्म करने से रोकेगी। हे अर्जुन, तुम केवल कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है। और तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारा जीवित रहना भी तो संभव नहीं है। अर्थात तुम शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, अपना कर्म करो, क्योंकि यह कर्म न करने से कहीं ज्यादा अच्छा है।
कहने का तात्पर्य है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, परंतु उनमें से एक चुना हुआ है। उसी चुने हुए कर्म को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो, अर्थात समाज की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य। हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे समाज का भला हो सके। इसे ही आप निर्धारित कर्म ही मानिए। प्रिय दर्शकों, घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्म कांड न समझकर उनका महत्व समझना चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का संगठित रूप है। संस्कार का अर्थ है कार्य करने का सबसे उत्तम तरीका। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और ये देवता खुश होकर हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों या सही पद्धति के साथ किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक माध्यम मान लीजिए, जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। कुछ करने से कुछ मिलता है और कुछ देने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए या बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए, बिना कोई काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाएगा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खाना खाकर जिंदा रहने और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाने के लिए ही पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब? अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना होगा। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं? क्यों हम ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है? यह हमें समझना है, और वह समझने के लिए यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ और ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्मों की उत्पत्ति वेदों से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेदों से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया हुआ ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र और प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता, अर्थात जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप युक्त पुरुष व्यर्थ ही जी रहा है। ऐसा इंसान सिर्फ इंद्रियों के वश में रहकर ही जिंदा रहता है, जीता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में तृप्त और संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। आत्मा का अर्थ यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है,
सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। बाकी हम सब के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। प्रिय दर्शकों, संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को और सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं है। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं। हे अर्जुन, इसलिए तुम अपनी आसक्ति और अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करते रहो। अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने में लग जाओ। कर्तव्य की राह आसान नहीं होती। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोएं, परिश्रम न करें, लेकिन उससे कुछ हासिल हुआ नहीं। ऐसा श्री कृष्ण समझा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, श्रेष्ठ पुरुष हमेशा आगे चलता है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए आपको यह फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कहने का अर्थ है कि जो हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन 3 लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण से बड़ा कोई आदर्श हो सकता है, लेकिन वे भी कर्म करते हैं। वे भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वे खुद अर्जुन व पांडवों के साथ। जब श्री कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं और हम अपना कर्म क्यों न करें? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर श्री कृष्ण का अनुसरण करता है, और अगर आदर्श या भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना ही छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उनका अनुसरण करते हैं। और अगर श्री कृष्ण यह सोचते हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्म का पालन किया, कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटे। उनके पद चिन्हों में ही हमें चलना है और सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करनी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर श्री कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने यह खेल रचा है वही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती, न वे कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं। विद्वानों और समझदारों को बिना लगाव के कार्य करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि से करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कर्म करना, उसमें आसक्ति या लगाव नहीं करना है, और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर ऐसा कोई ज्ञानी जिसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि कोई साधु या संत
जिसका कि किसी कर्म में आसक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। यह उनके लिए कहा गया है जो सोचते हैं कि दुनिया को छोड़कर सन्यासी बनने से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, यदि किसी साधु को देखकर सब लोग अपना परिवार छोड़ सन्यासी बन जाएंगे तो दुनिया नहीं चल पाएगी। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है और अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वह कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करवाने वाली आपकी प्रकृति होती है, उसके गुण होते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे, वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है नेचर आपका। यहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत ही गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या फिर इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुण वाला हर बात में बहादुरी और शौर्य दिखाएगा। और जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। और हम जैसे ज्यादातर लोग जो ज्ञानी नहीं हैं, वो समझते हैं सब कुछ वे ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो। आशा को छोड़, ममता को छोड़, दुख को दूर करके युद्ध करो। जो भी कोई सुख, दुख और मोह माया को छोड़ अपने कर्म को मुझ में अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वह कर्म के सारे बंधनों से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि सब वही कर रहे हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठ ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। श्री कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अब अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं कि क्यों मनुष्य श्री कृष्ण के बताए रास्ते के अनुसार नहीं चल पाता, क्यों वह पाप के रास्ते पर चल जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है लोगों के साथ ही कि वे पाप के रास्ते में चले जाते हैं, चाहे वे इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं कि वह क्या चीज है जो उन्हें विवश करती है। पाप के लिए उनका मन और बुद्धि किस बात को दोष दें। श्री भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं है अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि पापी आखिर पाप किस कारण करता है। किसी के पाप करने की क्या वजह होती है? वजह है रजोगुण। इसी के कारण काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन्हीं भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा यह ज्ञान ढका रहता है। ये कमियां हमारे अंदर के ज्ञान को छुपाकर पूरी तरह से हमें पाप करने में विवश और उत्साहित करती है। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे अर्जुन, यह ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है।
भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ, इन सबको नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक रास्ता है। हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को संयमित करो। वो इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दो। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि ये काम, क्रोध जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दो। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि। दोस्तों, यह गहरी बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी तक सबसे बड़ी है बुद्धि, और बुद्धि से बड़ी आत्मा, और इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है। श्री कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को मानो। बुद्धि से अपने मन को वश में करो। हे महाबाहो, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। बुद्धि से मन को वश में करना है, और अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में हैं, तो उसका अगला कदम आत्मा के पास पहुंचना होगा। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। दोस्तों, यह था भगवत गीता अध्याय 3, जो था कर्मयोग। जय श्री कृष्ण।